रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे अब इससे पहले हमने किया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट की जगह हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखना है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी, लेकिन अब वहाँ करंट था, यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम एज इज़ डन बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ। वहाँ पे हम लिखते थे अल्टरनेटिंग करंट व्हेन अप्लाइड टू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर इफ़ेक्टिव वैल्यू, और ई वर्चुअल वैल्यू। डेरिवेशन इसकी निकालते हैं। हम सपोज़ करेंगे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ ई इज़ इक्वल टू ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं हम रेजिस्टेंस आर, और उस टाइम स्मॉल होता है, डी टी इज़ गिवन बाय डी एच इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी। तो डी एच इज़ इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करेंगे ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी। डी एच इज़ इक्वल टू ई ज़ीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर अपॉन डी इंटू डी टी। तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर को बाहर अलग करेंगे, अंदर रहेगा, अंदर क्या साइड में लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट जब प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस आर पूरे एक कंप्लीट साइकिल में, उस टाइम जो इसमें टाइम लगता है इट वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू टी, और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो टाइम लगता है वो ज़ीरो से टी तक वेरी करता है, और ई ज़ीरो स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर ई ज़ीरो स्क्वायर अपन आर को बाहर रखेंगे, अंदर रहेगा ज़ीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, हमने इससे पहले भी पीछे किया था अल्टरनेटिंग करंट में कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2 के बराबर। तो ये हमने यहाँ पे साइड में भी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये जो 2 है इसको बाहर निकाल दिया, ये बनेगा 2r, और i की इंटीग्रेशन अलग करेंगे और कॉस टू ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन फिर अलग करेंगे। यहाँ पे h इज इक्वल टू ई ज़ीरो स्क्वायर आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 1 इंटू डी टी माइनस, फिर से क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीपल है तो अलग अलग लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेम जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट में किया था, सारा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई अपान टी, वो आएगा h इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम चलते हैं ई ज़ीरो स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2r माइनस, ये ऐसे ही लिखेंगे, अंदर आएगा साइन 2 इंटू 2 4 पाई, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो एंड में आएगा h इज इक्वल टू ई ज़ीरो स्क्वायर टी अपान 2r माइनस 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई लगेगा तो 0 ही बनेगा। h इज़ इक्वल टू ई ज़ीरो स्क्वायर टी अपान 2r। अब हम लेंगे वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उस टाइम जो अमाउंट हीट प्रोड्यूस होती है सेम रेजिस्टेंस आर इन द सेम टाइम इज़ गिवन बाय h इज़ इक्वल टू ई वर्चुअल स्क्वायर टी अपान आर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई ज़ीरो स्क्वायर टी अपान 2r किसके बराबर है, ई वर्चुअल 2 स्क्वायर टी अपान आर। टी एंड आर यहाँ से भी है, टी एंड आर यहाँ से भी है, दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे बनेगा ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ज़ीरो स्क्वायर अपान टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ से रूट लगा देंगे, यहाँ से भी रूट लगा देंगे, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर रूट रहेगा। ई वी इज इक्वल टू, इसके साथ ई ज़ीरो के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, लेकिन 2 के साथ रूट नहीं है तो 2 रूट में आएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो इट बिकम 0.707 ई ज़ीरो। आर ई वर्चुअल इज इक्वल टू परसेंटेज में लाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 70.7% ऑफ ई ज़ीरो। इसका मतलब हुआ जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग ई एम एफ का, इट इज़ 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम।